अगर ये पत्ता आपके पास है तो आपकी काम बन जाएगी बहुत ही आसान, कुछ भी लाने की बहुत जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, चूहे जो होती है हमें बहुत परेशान करते हैं और इससे बहुत ही डरते हैं। तो चलिए आज चूहे को घर से भगाते हैं और वो बाहर जाके मरेंगे, इस तरह के काम करेंगे। आंकड़ा की पत्ता अरख बोलते हैं, उसको कैलोट्रोपिस बोलते हैं। उस पत्ते तो अगल बगल हर कहीं पे हो जाती है। तो चूहे जो होते हैं हमारे घर पे इतना परेशान हमें करते हैं, तो उसी पत्ते से उनका काम तमाम करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो पत्ता होती है ये अरख पत्ता बोलते हैं। इस पत्ते हम हर जगह हमें मिल जाती है और ये बहुत ही कॉमन पौधा होता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, हाथ में ग्लोव, अगर आपके पास ग्लोव्स है, किचन ग्लोव्स है, साफ सफाई की ग्लोव्स है, वो पहन लीजिए। पहनने के बाद अगर नहीं है तो पॉलिथीन आप डाल सकते हैं हाथ के अंदर। अगर इस हाथ से, खाली हाथ से करे तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्ते को लाकर उसको अच्छे से निकाल दीजिए स्टेम से, और इसकी जो दूध है वो अपनी आप से दूर रख के कीजिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होती है, आंख में भी गिर सकती है, इसलिए बी केयरफुल। हाथ अपने अच्छे से आप इसके बाद साफ कीजिए। बार बार मैं बोल रही हूँ, हाथ को बहुत ही अच्छे से हैंड वॉश से, साबुन से अच्छे से साफ कीजिए इसके बाद। तो देखिए इस तरह के पत्ते हमें हर जगह मिल जाती है। तो इसी पत्ते से हम चूहे को कैसे भगाएंगे। और यहाँ पे इस पत्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं और सबके लिए भी बहुत ही होती है। तो इस पत्ते को मैं ले आई, 4-5 पत्ते ले आई, 2 पत्ते को मैंने बगल में रख लिए, इससे ही काम होगी। और ये 2-3 पत्ते को इसको अच्छे से यहाँ पे मोड़ लेती हूँ और इसको अच्छे से काट लेती हूँ। जो कैंची आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे वो अपनी कॉमन किचन में आप बिल्कुल मत यूज कीजिए। जो रफ चीजें होती है हमारे घर पे ऐसे पड़े रहते हैं, उसी को ही आप इसमें यूज कीजिए। अगर चाकू वगैरह यूज कर रहे हैं तो जो चाकू खाने पीने में यूज करते हैं उनको बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी पुराना वगैरह है, पुराना कैंची है, उसी को इस्तेमाल करके इसको हम काट लेते हैं। और किचन की कोई भी सामान मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए, बी केयरफुल होके इसको कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे दवाई वगैरह हम रखते हैं चूहे के लिए, चूहे खा के इधर उधर पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये पत्ता बारीकी से आप काट लीजिए, इसी तरह से हाथ में ग्लोव्स पहन लिए। और यहाँ पे चलिए दूसरे काम करते हैं, उसकी काम मैं दिखाऊंगी आपको, उसमें से क्या और कैसे करनी है। पानी की बोतल एक लेते हैं और इस पानी की बोतल को काट लेते हैं। हमारे घर पे कोल्ड ड्रिंक्स बोतल, पानी की बोतल बहुत ही होते हैं, तो उसको हम बिना फेंके उसको काम पे यूज कर लेंगे। पानी की बोतल मैंने यहाँ पे काट ली और नीचे की पोर्शन मुझे चाहिए, ऊपर की पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। बस इस हिसाब से हमारी एक अच्छी वाली, बहुत ही अच्छी वाली चीज मिल गई हमें, और हमें कुछ भी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे इसके साथ हम ले आते आटा। आपको जो भी ठीक लगे, जैसे कि खाने की आटा है, मैदा डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, ज्वार की आटा डाल सकते, जो भी खाने की चीजें, सूजी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपको जो भी पसंद है आप इसको डाल दीजिए इस बोतल में। तो सारे आटा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि सारे मुझे काम पे आ जाएंगे इस तरह से। देखिए हमें बहुत ही तकलीफ होती है ये जब चूहे हमारे घर पे आते हैं। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर कर ली, प्लीज कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। तो देखिए सिर्फ आटा लेनी है और इसमें रिफाइन ऑयल, ध्यान से देखिए, रिफाइन ऑयल ही डालनी है, जो खाने की ऑयल होती है। और थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालिए ताकि ये अच्छे से खुशबू निकल के बाहर आ सके। इस तरह से मेरे आटे में देखिए मैंने डाल दी इतनी सी तेल। तो यहाँ पे डालने के बाद इस तरह से कंसिस्टेंसी हो गई। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करते हैं। और हाँ, जब भी पानी आप ऐड करेंगे, ज्यादा मोटा नहीं और ज्यादा पतला नहीं, इस तरह से आप ध्यान रखिए पानी का। ज्यादा पानी दे देंगे तो ये बिल्कुल होगा भी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से हो गया। और आपकी चॉइस है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। आपको जैसे कि बेसन हो गए, मैदा हो गया, डाल के मैंने एक अच्छी वाली मिक्सचर बना ली। तो इस तरह से मिक्सचर हो गया। तो इसको बगल में रखते हैं। बगल में रखने के बाद ये जो पत्ते को हमने काटा था, उसी पत्ते को ले आते हैं और इसके अंदर इस पत्ते को डालते हैं। तो अभी आप समझ चुके होंगे क्यों मैं घर की बर्तन इस्तेमाल नहीं करी। यहाँ पे मैं बॉटल लाके और यहाँ पे एक आइसक्रीम स्टिक से मैं इसको मिला रही हूँ। देखिए ये जो पत्ते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये जब भी पेट में जाते हैं बिल्कुल डाइजेशन नहीं होती है। इसके बाद ले आते हैं और एक बिस्किट, आपकी चॉइस है, कुछ भी आप डाल सकते, कुछ मीठा चीज डाल सकते हैं,
ये मिठाई वगैरह, बिस्किट वगैरह, कुछ भी हो, जो भी हो, खाने की सामान यहाँ पे होनी बहुत जरूरी है। खाने के सामान से ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इस तरह से हम जो बिस्किट है इसको भी तोड़ के इसी के अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये जो आटा और बिस्किट है ये दोनों बहुत ही अच्छी खुशबू लाती है, लेकिन ये अरख यानी कि आंकड़े के पत्ते की इतनी खुशबू ये अंदर ही रह जाएगी, इसीलिए चूहों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने ये डाला है। खाने की सामान बहुत ही स्मेल करती है, जैसे कि आटा, बिस्किट, ये सब हमने मिलाया है ना, इसको हम बगल में रखते हैं। इसी पेस्ट को हम इसके साथ यूज करेंगे। तो जो मैंने 2 पत्ते रखे थे उसी पत्ते को ले आई। और हाँ, जब भी ये काम करेंगे बच्चों से प्लीज दूर रहिए, रात के टाइम कीजिए, बच्चों को बिल्कुल मत दिखाइए। घर पे पेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, इसीलिए थोड़ी सावधानी बरते। और होने के बाद हाथ को अच्छे से हैंड वॉश करें। तो यहाँ पे देखिए पत्ते के ऊपर इसको अच्छे से फैला देते हैं, क्योंकि थोड़े अच्छे से फैल जाए, लेकिन ज्यादा अच्छे से ना फैले। इस तरह से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए जो कि एक ही जगह टिक के रह जाए। और ये पत्ते को यूज करने के बाद हाथ बहुत ही अच्छे से वॉश कीजिए। तो देखिए दोनों चीज को मैंने अच्छे से रेडी कर ली, यानी कि दोनों पत्ते रेडी कर ली। इसके बाद एक न्यूज़पेपर ले आते हैं जो हमारे घर पे बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। तो न्यूज़पेपर ले आने के बाद न्यूज़पेपर के ऊपर इस पत्ते को हम लोग रखते हैं। देखिए ये जो आंकड़े की पत्ते हैं हर गली में, नुक्कड़ में मिल जाती है, कहीं पे भी ये पौधा उठ जाता है। इसके फूल हम शिव जी को चढ़ाते हैं और आप इसके मायने जान चुके होंगे। इस पत्ते को हम इस तरह से रोल कर लेते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, क्योंकि इसको खुले में हम रख नहीं सकते, क्योंकि बच्चे हमारे घर पे होते हैं, वो तरह तरह की सवाल उठाएंगे, ये क्या है, क्यों रखे, बहुत सारे कथा है। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ी छुपा के रखेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, जब भी आप करेंगे ये रात के टाइम करना और इसको सुबह चेक भी करना। थोड़े टाइम लगते हैं, होम रेमेडी जो होते हैं धीरे धीरे खत्म होती है। और चूहे जो होते हैं बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि खाने की सामान उनको बहुत ही पसंद है। हर घर में चूहे होते हैं, जैसे कि स्टोर रूम में, अनाज जहाँ पे है, किचन के रूम में। आप लोगों के साथ बात करते के समय ये सब मेरा काम हो गया। जो न्यूज़पेपर हमने इसके ऊपर रोल किया था उसके ऊपर एक धागा हमने अच्छे से बांध लिया ताकि ये ना खुले। तो देखिए इस तरह से हमारे बहुत ही अच्छे वाले बिस्किट जैसे ये बन चुका है। अब हम इसको कैंची से काटते हैं। तो उन लोगों को पता भी चलना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर वो बहुत ही अच्छे से काटते हैं, इसलिए हमने न्यूज़पेपर, धागा, जो इनको पसंद है उसी सब चीजें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। आप इसको महीने में 2-3 बार जरूर ट्राई कीजिए और धीरे धीरे आपके घर से चूहे भागेंगे। यानी कि जब ये खाएंगे इसकी जगह पानी मत रखिए, घर का दरवाजा खुला रखिए। और यहाँ पे जहाँ पे रख रहे हैं सुबह चेक कीजिए। घर पे बच्चे होते हैं, पेट्स होते हैं, धीरे धीरे उनके गले में जलन होगी, पेट में डाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये पत्ता बहुत ही खतरनाक होती है। हो सके जो चूहे बाहर जाके मर के पड़े और अंदर ना आए। बहुत ही यूजफुल रेमेडी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। पानी इसके पास बिल्कुल ना रखे, पानी ढूंढने के चक्कर में ये बाहर जाएंगे, धीरे धीरे इनकी संख्या घर से कम होती जाएगी। उसका थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। चूहे बहुत ही डरते हैं।